वैम्पायर चैप्टर 10 मेरे लेख उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप जीवन भर के लिए भाड़े के व्यक्ति बनने को तैयार हैं? क्या आप इस अनिश्चित जीवन को हमेशा के लिए जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप हमेशा पैसे के लिए लड़ने को तैयार हैं, सम्मान के लिए नहीं? अब आपके सामने एक मौका है, अपनी किस्मत बदलने का मौका, आपके लिए योगदान करने का अवसर, आपके लिए नागरिकों की स्थिति से छुटकारा पाने, कुलीन बनने और यहाँ तक जागीर हासिल करने का मौका। तो अपनी तलवारें ले लो, मेरे पीछे आओ, मार्क्विस चार्ल्स का पालन करें, सेंट हिल परिवार का पालन करें और ट्रोल्स को हराएं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ट्रोल के भाषण से उत्तेजित भाड़े के सैनिकों को देखते हुए कॉलिन अचानक मुस्कुराए और अपने बगल में ओलिवर से कहा, मुझे मत बताओ, यह बड़ा बेटा वास्तव में एक योग्य वक्ता है। मुझे उसके द्वारा लगभग उकसाया गया था। यह सिर्फ एक नीच आदमी है। ओलिवर का चेहरा बेहद बदसूरत था और वर्तमान स्थिति ने उसे थोड़ा नुकसान में डाल दिया। हमें क्या करना चाहिए? क्या हम वाकई जिंगू जा रहे हैं? क्या हमारे पास अभी भी कोई विकल्प है? वह बच्चा अपने जैविक पिता को मारने की हिम्मत करता है। लेकिन ओलिवर तैयार नहीं था, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। फायरफॉक्स भाड़े के समूह के बिना वह इन सामानों को फॉलिंग ईगल सिटी में सुरक्षित रूप से लाना भी नहीं चाहता था। लेकिन अगर आप वास्तव में जिन्हों का अनुसरण करते हैं तो इन सामानों को एक उच्च संभावना के साथ हथियारों के रूप में हिरासत में लिया जाएगा। इस संबंध में आपको सेना के विवेक को अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, खासकर युद्धकाल में। और उनके अनुमान के अनुसार इस समय जिंगहू में इकट्ठी हुई मार्किस सेना एक पराजित सेना होने की संभावना है। अगर ये सच है तो जिंगहू लेक जाना और भी खतरनाक है। ओलिवर की तुलना में जो झिझक रहा था, कॉलिन ने अपना मन बदल लिया था और वह अब जिंगहू जाना चाहता था। क्योंकि बैरन एंग्लिया ने मार्क्विस चार्ल्स का अनुसरण किया, अगर मार्क्विस की सेना वास्तव में जिंगहू से पीछे हट गई तो कॉलिन अपने पिता को वहां ढूंढ पाएगा। चूंकि बूढ़ा उसके ठीक सामने है, इसलिए उसे अपनी बहन की मदद के लिए फॉलन ईगल सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं है। युद्ध के मैदान के खतरे के रूप में कॉलिन वैसे भी मृत खेल सकते हैं। इसके अलावा किसी को भी उसके जैसा बनने का दिखावा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ ट्रोल ने स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है और एक छोटे मालिक को नियुक्त करना शुरू कर दिया है और फिर सभी को पैकअप करने और जाने के लिए तैयार करने दें। सेंट हिल परिवार की घुड़सवार सेना पहले ही निकल चुकी थी। यह अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने घोड़े के गोबर और सरू की एकाकी लाश के साथ केवल एक जगह छोड़कर अन्य अशुभ भूतों की तलाश जारी रखी है। लाश। कॉलिन अचानक आगे बढ़ गया। कहाँ जा रहे हैं? ओलिवर पीछे से चिल्लाया। वह बेहद असुरक्षित है और उसे लगता है कि कॉलिन अकेले ही उसे पूरे शिविर में सहज महसूस करा सकता है। श्री सरू को दफनाने के लिए जाओ, कॉलिन ने बिना पीछे देखे कहा। तुम? ओलिवर की आंखें चौड़ी हो गईं और वह नहीं जानता था कि कॉलिन सरू के शरीर को क्यों लेने जा रहा था। क्या आप सरू से परिचित हैं? क्या आप ट्रोल को भड़काने से नहीं डरते? काफी देर तक झिझकने के बाद भी ओलिवर ने पीछा नहीं छोड़ा। तो कॉलिन अकेले ही सरू के शव के पास गया और खुदाई करने लगा। प्रगति के बाद से कॉलिन ने पाया है कि उसकी ताकत में काफी वृद्धि हुई है और वह पहले से ही शरीर में पवित्र प्रकाश ऊर्जा की गति को नियंत्रित कर सकता है, जिससे शारीरिक शक्ति की वसूली में तेजी आती है और ताकत में थोड़ी वृद्धि होती है। एक छेद खोदने के अवसर के साथ कॉलिन ने बस प्रयोग किया और अपनी नई शक्ति के अनुकूल हो गया। देखते ही देखते करीब 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। जब कॉलिन गड्ढे से ऊपर चढ़े तो उन्होंने ट्रोल को देखा जो अभिव्यक्तिहीन थे। चलो इसे साथ लेकर चलते हैं। कॉलिन मुस्कुराया और सरू की लाश की ओर इशारा किया और सुझाव दिया। ट्रोल अभी भी खड़ा था, लेकिन ठंडे स्वर में कहा, ऐसे गद्दार के शरीर को इकट्ठा करने से आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, नाइट कान। हाँ, कोई बात नहीं। मैं एक भटकता हुआ शूरवीर हूँ जिसने अपनी जागीर खो दी है। मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। यह देखकर कि ट्रोल मदद करने के लिए तैयार नहीं था, कॉलिन ने सरू के शरीर को अकेले खींच लिया और उसे गड्ढे में खींच लिया। उसी समय मैंने अपने दिल में बड़बड़ाया, कहन सुधुओं की प्रतिष्ठा का मुझसे क्या लेना देना है, कॉलिन एंजल। बूम! धुएं के गुबार के छींटे मारते हुए शव गड्ढे में गिर गया। कान नाइट, आपको भी जिंगू कैंप जाना चाहिए, है ना? गड्ढे के बाहर से ट्रोल की आवाज आई। बेशक, एक शूरवीर के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है और सुडुओ परिवार के सम्मान को बहाल करने का यह सबसे अच्छा अवसर भी है, कॉलिन ने गंभीरता से उत्तर दिया। बहुत अच्छा, हम आधे घंटे में निकलेंगे और आपके साथ जारी रखने के लिए तत्पर हैं। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कॉलिन गड्ढे में बैठ गया और अपना पसीना पोंछा। कदमों की आहट फीकी पड़ने के बाद उसने चुपचाप खंजर और पानी की थैली को बाहर निकाला। फायरफॉक्स मर्सिनरी ग्रुप ने जब जिंगहू झील के किनारे बने बैरक को दूर से देखा तो आसमान पूरी तरह से अंधेरा था। परिधि पर गश्त कर रहे संतरी ने पैदल यात्री को देखा था और ट्रोल के हाथ में आपातकालीन कॉल अप आदेश देखने के बाद उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि कहाँ इकट्ठा होना है। ओलिवर ने टीम का अनुसरण किया, जो अप्रिय लग रहा था। केलिन ने चलते हुए पानी की थैली में पानी पिया और वह अच्छे मूड में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि दूसरे क्रम के योद्धा सरू का खून उसकी ताकत बढ़ाने में मदद नहीं कर सकता। इसे पीने का असर ठीक वैसे ही होता है जैसे हिरण के खून और चोर जो कुछ भी नहीं है।
यह केवल शारीरिक शक्ति को बहाल कर सकता है। रक्त के प्रभाव के लिए कॉलिन सोचता है कि दो संभावनाएं हैं। एक संभावना यह है कि पिछली प्रगति सिर्फ एक संयोग थी, कार्टनाइट के खून के कारण नहीं। यह स्पष्ट रूप से सबसे खराब स्थिति है, यह दर्शाता है कि रक्त का उसकी ताकत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक और संभावना है, यानी सभी उच्च स्तरीय पेशेवरों के खून का असर नहीं होता है। शायद केवल उच्च श्रेणी के शूरवीरों का खून ही कॉलिन को अपनी ताकत सुधारने में मदद कर सकता है। इसलिए आगे के प्रयोगों की आवश्यकता है। यह सोचकर क्लिन को अचानक सिर में दर्द होने लगा। आखिरकार रॉटेन स्ट्रीट पर योद्धाओं की तुलना में शूरवीरों की संख्या दुर्लभ है और उनमें से अधिकांश की बहुत ही महान पहचान है। उनके खून को संभालना आसान नहीं। बैरक में प्रवेश करने के बाद कॉलिन ने पाया कि यह एक विशाल क्षेत्र में व्याप्त है और यह पहली नज़र में पूरी तरह से अदृश्य है। शिविर लोगों से भरा हुआ था और मुझे नहीं पता कि कितने लोग इकट्ठे हुए थे। हालांकि कॉलिन देख सकता था कि वे जिस शिविर में थे वह स्पष्ट रूप से एक नियमित सेना नहीं थी, वे सभी फायरफॉक्स मर्सिनरी कोर जैसे अस्थायी सैनिक थे। उनके हथियार और उपकरण एक समान नहीं हैं। कुछ लोग कुदाल जैसे कृषि उपकरण भी रखते हैं, जिससे लोगों को आश्चर्य होता है कि क्या वे किसान हैं जिन्हें तत्काल खेतों से सीधे भर्ती किया गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ का जमावड़ा वाकई तोप के चारे का समूह है। शिविर में बसने के बाद ओलिवर फिर से झुक गया। कार्टनाइट, क्या आप पूर्वी शिविर में स्थिति देखते हैं? यह सेंट हिल्ड परिवार का नियमित सैन्य शिविर होना चाहिए। मिरर लेक द्वारा सैन्य शिविर दो बड़े ब्लॉकों में बांटा गया है। गंदे पश्चिमी शिविर के विपरीत, जहां कॉलिन और अन्य स्थित हैं, पूर्वी शिविर स्पष्ट रूप से व्यवस्थित और भारी पहरा है। यह सही है। मैंने वहां कुछ कदम चलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं करीब आता, मुझे गश्त पर सैनिकों ने रोक दिया। यह आश्चर्य की बात नहीं है। नियमित सेना का शिविर निश्चित रूप से लोगों को आकस्मिक रूप से प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता है। कॉलिन ने ओलिवर को गंभीरता से देखा और अचानक समझ गया कि उसका क्या मतलब है। क्या आप पूर्वी शिविर में जाना चाहते हैं? हाँ, ओलिवर ने बार बार सिर हिलाया। आपने हमारी तरफ की स्थिति भी देखी है। एक बार लड़ाई शुरू होने के बाद यह तोप का चारा होना चाहिए। इसलिए बेहतर होगा कि हम पूर्व में नियमित सेना के शिविर में प्रवेश करने का एक रास्ता खोज लें जहां यह अधिक सुरक्षित हो। हालांकि मैं वहां नहीं जा सकता, लेकिन तुम अलग हो। जब तक आप सूडुओ परिवार के नाम की रिपोर्ट करेंगे तब तक आप निश्चित रूप से अंदर आ सकेंगे। कॉलिन हिचकिचाया, क्योंकि वह जानता था कि उसके नकली कान सूडुओ ने फायरफॉक्स भाड़े के समूह और ओलिवर को बरगलाया, और यह ठीक था। अगर वह वास्तव में इस दुनिया में असली रईसों से मिलना चाहता है तो शायद वह बेनकाब हो जाएगा। बेशक वह अपनी असली पहचान का उपयोग पास से गुजरने के लिए भी कर सकता है, ताकि वह अपने पिता बैरन एंग्लिया को और आसानी से पा सके अगर वह भी इस शिविर में है। लेकिन अगर बैरन एंग्लिया यहाँ नहीं है, कार्टनाइट, आपके जाने के बाद कृपया लॉर्ड मार्क्विस को सूचित करें कि मैं इस समय सेंट हिल परिवार को सभी सामान मुफ्त में दान करने को तैयार हूँ। कॉलिन ने अपने सामने मोटे व्यवसायी को आश्चर्य से देखा, उसकी निर्णायकता की प्रशंसा करते हुए। आप वास्तव में तैयार हैं? किसी भी तरह से तैयार नहीं है। ओलिवर ने एक कड़वी मुस्कान के लिए मजबूर किया और फिर से उत्तेजित हो गया। बेशक मैं उस मदद को नहीं भूलूंगा जो आपने मुझे दी थी। अगर मैं इस बार जीवित रहा तो मैं और ट्यूलिप चैम्बर ऑफ वाणिज्य। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओलिवर की गंभीर और गर्म आंखों को देखकर कॉलिन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। तंबू से बाहर कॉलिन पूर्व की ओर चल पड़ा। बस जब वह अपनी असली पहचान बताने से हिचकिचा रहा था, तभी अचानक एक आवाज आई, मास्टर कॉलिन, क्या यह वास्तव में आप हैं?